देख के भाई चढ़ना मत ऊपर। हम आपके साथ हैं। नीचे मत। आज का जो जनसंवाद था वो किस तरह का जनसंवाद था? जनसंवाद डॉक्टर अनूप सरकारी के गुंडागर्दी के खिलाफ था। जाइए ना। जनसंवाद का उद्देश्य जनता को चैतन्य बनाना, जनता को जागरूक बनाना है। जो अपराध डॉक्टर अनूप सरकारी ने किया है वह अक्षम्य अपराध है। दुख और दुर्भाग्य का विषय है कि बेरहमी से क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर सिपाही पंकज कुमार को पीटा, लेकिन अब तक पंकज कुमार को न्याय नहीं मिला। उसकी तहरीर पर एफआईआर नहीं लिखी गई, उसके पत्नी अदिति के तहरीर पर एफआईआर नहीं लिखी गई। पंकज कुमार के शरीर पर गहरे घाव हैं, उन्हें मरा हुआ समझकर डॉक्टर सरकारी दंपति ने पुलिस को सौंपा था। एक गरीब को न्याय मिले, डॉक्टरों के वहशीपन का शिकार कोई दूसरा आम आदमी न बने, कोई सामान्य आदमी न बने। हम में आप में से, इस भीड़ में से कोई भी डॉक्टरों के वहशीपन का, गुंडागर्दी का शिकार हो सकता है। आम आदमी को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिले और डॉक्टरों का व्यवहार शालीन हो। इस जन जागरण अभियान की शुरुआत आज मैंने किया है। इसमें जो प्रस्ताव पारित हुए हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं। जन सरोकार का विषय है। डॉक्टरों की लूट निरंतर बढ़ती जा रही है। सम्मेलन का प्रस्ताव है, जन जागरण सम्मेलन का, कि डॉक्टरों की न्यूनतम परामर्श शुल्क सरकार तय करे। विभिन्न प्रकार के जांचों की शुल्क राज्य सरकार न्यूनतम तय करे, जैसे जिला अस्पतालों में और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में होता है। और सबसे अहम सवाल है कि एक डॉक्टर रोबोट की तरह 500 मरीज मत देखे। एक डॉक्टर दिन भर में 50 मरीज देखे, ये सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है। ये सारे प्रस्ताव आज ही शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भेज दूंगा और जनता जनार्दन से अपील है कि डॉक्टर अनूप सरकारी का बहिष्कार करें। आप लोग संतुष्ट हैं ना? हाँ। जनता हाथ उठाइए, सरकारी का बहिष्कार करें। जनता जनार्दन अनूप सरकारी के अस्पताल का बहिष्कार करे। सारे लोग इस अपील को अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर चलाइए। अगली जन जागरण का कार्यक्रम जो अगला होगा वो बार में होगा। सिविल बार एसोसिएशन और कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के सभागार में अगला जन जागरण जन संवाद होगा। कब होगा? अब डेट नहीं बता दी जाएगी। रणनीति के तहत होगा। संवाद हो रहा था, उसके बारे में कैसा जनसंवाद था और क्या था? देखिए, आज का जनसंवाद गोरखपुर के प्रबुद्ध नागरिकों के मन का जो आक्रोश था वो प्रस्फुटित हो रहा है। आज का बुद्धिजीवी गोरखपुर के जनमानस को छोड़ने वाली परिस्थिति पैदा करी है यहाँ के डॉक्टरों ने। और ये एक दिन का ये डॉक्टर अनूप सरकारी एक प्रकरण नहीं है, ये लगभग एक दशक से गोरखपुर के डॉक्टर्स गुंडों की भूमिका में काम कर रहे हैं।
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आए दिन तामीरदारों के साथ मार पीट गुंडई, और कभी वो अपने ड्रेस में रहते ही नहीं हैं, हमेशा गुंडों के ड्रेस में रहते हैं। और जिला प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं करता। उसका परिणाम हुआ कि एम्स के डॉक्टर भी ये गुंडई शुरू कर दिए। और अब जो डॉक्टर भगवान का अवतार होता था वो हत्यारे की भूमिका में आ चुका है। हर बात पर टेस्ट, किस बात की तुम 1000 फीस लेते हो जब तुम नब्ज पकड़ के बता ही नहीं पाते हो कि प्रॉब्लम क्या है, टेस्ट ही लेते हो तो फिर तुम्हारी 1000 फीस क्यों रहेगी भाई? किस बात के लिए अल्ट्रासाउंड रहेगा? गोरखपुर के लोगों ने, हमारे अध्यक्ष जी हैं राधेश्याम सिंह जी, हम लोग भी छात्र राजनीति से शिक्षक राजनीति में आए हैं। मेडिकल वो सदर अस्पताल में शुक्ला जी थे, नब्ज देख के बता देते थे और 2 दवा लिखते थे। पीएन शुक्ला, सेन गुप्ता थे, बीएन अग्रवाल थे, गोरखपुर में डॉक्टर नहीं थे। जानकी प्रसाद थे, हरनंदन थे, बहुत सारे डॉक्टर थे जो केवल नब्ज देख करके मरीज से पूछ करके दवा लिखते थे। आज टेस्ट के नाम पर ये डॉक्टरों की वसूली बढ़ गई है, और उस वसूली को अंजाम देने के लिए आप बताइए कि अगर कोई एफआईआर नहीं दर्ज है सरकारी पर, तो बाउंसर क्यों रखा है अपने अस्पताल में? और अगर ये पूछ दिया कि 800 का अल्ट्रासाउंड आप 1100 में ले रहे हो, 300 रुपया उसके लिए महत्वपूर्ण है, इन अय्याश डॉक्टरों के लिए तो 300 का कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी सामान्य व्यक्ति के लिए 300 रुपये का मतलब है। 800 की जगह 1100 फीस लेते हो, हम पूछ दिए तो तुम हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराओगे। आप बताइए, जो अपनी पत्नी को दिखाने गोरखपुर ले आ रहा है मोटरसाइकिल से, वह ले आकर के हथौड़ी से मारेगा डॉक्टर को? ये सारी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ करके जिला प्रशासन, क्योंकि वर्तमान जो संरक्षण इन डॉक्टरों को प्राप्त है, साफ तौर पर लोग कहते नहीं हैं, जब तक ये डॉक्टर जनप्रतिनिधि हो गए, जनप्रतिनिधि हो गए, जब डॉक्टर एमपी एमएलए एमएलसी हो गए, मेयर हो गए, तो इन राजनीतिक संरक्षण में इन डॉक्टरों का मन बढ़ा है और गुंडई करने की छूट मिल गई है। पात्रता नहीं है, और जगह जगह बड़े बड़े आलीशान नर्सिंग होम खुल जा रहे हैं। कहाँ से खुल रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग आज इसी का प्रस्ताव पास किए हैं कि डॉक्टरों की फीस निर्धारित करो, इनके आय के स्रोतों की जांच करो, और डॉक्टर अनुज सरकारी के विरुद्ध सामान्य नागरिक की तरह से जो भी धाराएं बनती हैं उस धारा की तरह से प्राथमिकी दर्ज करो, अन्यथा यह सामान्य जनता का आक्रोश जाग उठा है और उसको कोई सरकार, कोई शासन रोक नहीं पाएगा। ये जन आंदोलन का रूप धारण करेगा। आप सोचिए कि प्रदेश, हमारे माध्यमिक गोरखपुर के छात्र संघ के जिला छात्र संघ के अध्यक्ष, जो आज से 2500 साल पहले, 300 साल पहले रहे हैं, ये लोग आज घरों से निकल करके आ गए हैं। समाजवादी आंदोलन के प्रणेता ओमनारायण पांडे जी आज आ गए हैं सड़क पर 6 बजे। ये इस बात का संकेत है। शीतल पांडे जी भाजपा के ही विधायक रहे, आज वो नेतृत्व कर रहे थे। राम सिंह जी कब के अध्यक्ष हैं, वो आज आ गए। इस मतलब ये किसी को बुलाने पर नहीं आए, स्वतः स्फूर्त होकर के आए। और जब यह जन आंदोलन का रूप धारण कर रहा है, इसको कोई सरकार और शासन रोक नहीं पाएगा। डॉक्टर शर्मा। जगदीश पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ।